नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपकी अपनी पाठशाला पर। मैं हूं अंकित अवस्थी। आप में मेरे साथ में एक ऐसी खबर पर चर्चा करने के लिए जिस खबर का निश्चित ही आपके जीवन में लाभ होगा। लाभ कैसे होगा? आप में से बहुत सारे लोग मेरी तरह अभी तक फाइबर ऑप्टिकल केबल यूज करते होंगे। अभी ऑप्टिकल फाइबर केबल क्या है? जैसे अभी मैं आपकी जब क्लास ले रहा हूं तो एक इंटरनेट कनेक्शन लिया हुआ है। इंटरनेट कनेक्शन तेज रहे, आपको प्रॉपर अच्छे से मैं सुनाई और दिखाई पड़ जाऊं, इसके लिए ऑप्टिकल फाइबर केबल यूज किया गया है। और उस केबल के अंदर क्या होता है ना, बहुत सारे तार होते हैं और उन तारों के अंदर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के माध्यम से इंटरनेट की स्पीड तेज जाती है। तो 5G डेटा अगर मैं कंज्यूम करना चाहता हूं तो मैं ऑप्टिकल फाइबर केबल यूज करता हूं। लेकिन फाइबर केबल मेरे घर तक पहुंच पाए, इसके लिए आवश्यक है कि जहां जहां सर्विसेज अवेलेबल हैं मैं वहीं पर इस सर्विस का यूज कर पाता हूं। एक शहर में, चाहे मैं मान लीजिए जयपुर की बात करूं, अलवर की बात करूं, या कोई से भी शहर में जहां आप रहते हो, सभी जगह पर, चाहे उस जिले में, उस सिटी में, बहुत सी गलियों में, बहुत सी कॉलोनी के अंदर ऑप्टिकल फाइबर केबल पहुंचना आसान होता हो, लेकिन बहुत सारे क्षेत्र उस शहर में ऐसे होते हैं जहां पर केबल नहीं पहुंच पाती। केबल नहीं पहुंच पाती, इसका बड़ा कारण क्या होता है? इसका बड़ा कारण यह होता है कि या तो वहां की जो भी लोकल जो एजेंसीज हैं, म्यूनिसिपैलिटीज है, वो फाइबर केबल के लिए सड़कें नहीं खोदने देती, या फिर तार डलकर नहीं जा पाते, या कोई रास्ते में लोग तार काट के बैठ जाते हैं। ऐसी स्थिति में बहुत सारी टेक्निकल दिक्कतें रहती हैं कि एक शहर में रहने वाले लोग, एक शहर के भी विभिन्न क्षेत्रों में रहने वाले लोग 5G की सर्विसेज उस क्षेत्र में होते हुए भी अपना इंटरनेट यूज नहीं कर पाते। इससे बचने का क्या प्लान है? इससे बचने का प्लान है जियो एयर फाइबर। यानी कि जो आप अभी तक ऑप्टिकल फाइबर केबल यूज कर रहे थे, इसके स्थान पर अब आपके पास इंटरनेट उड़कर आएगा। कैसे? जैसे आपके मोबाइल में इंटरनेट उड़कर आया हुआ है, आपके मोबाइल में इंटरनेट 5G चल रहा है, बढ़िया स्पीड से आप उसे यूज कर रहे हैं, लेकिन चूंकि मोबाइल इकलौती डिवाइस है, एक ही सिम कार्ड है, एक ही सिम कार्ड से आप यूज कर रहे हैं। आने वाले समय में इसका समाधान यह होगा कि एक राउटर आपके घर में रखा होगा। जैसे पहले डोंगल रखे होते थे, ऐसे एक राउटर रखा होगा जो कि नियरेस्ट 5G के किसी ना किसी टावर से अपने लिए इंटरनेट एक्सेस करेगा और आपके घर में बिना केबल के भी वो इंटरनेट डिस्ट्रीब्यूट कर देगा। और अगर आपको ये लगता है कि आप उस डब्बे को उठाकर कहीं जा सकते हैं, तो अब आप जहां पर मूव करें, जैसे मान लीजिए कि मैं कहीं, कभी पता चल रहा है जयपुर में हूं, कभी अलवर में हूं, कभी किसी और शहर में हूं, और मुझे चाहिए कि मेरी सारी डिवाइसेस में बहुत अच्छे से इंटरनेट चलता रहे, तो मैं उस डब्बे को अपने साथ रखूं। जहां जहां 5G की कनेक्टिविटी है, वो ऑटोमेटिक वहां इंटरनेट यूज करेगा और ऑटोमेटिक ब्रॉडकास्ट कर देगा। ऑटोमेटिक जितने भी आसपास के, जितने भी मेरे पास में ब्रॉडबैंड की तरह से यूज करने के सेंटर्स हैं, वहां पर वो पहुंचा देगा। एक बार में कम से कम 6 डब्बे लग जाएंगे, 6 मोबाइल उससे चलने लग जाएंगे, 6 कनेक्शन उससे हो जाएंगे। ऐसा कुछ करने जा रहा है जियो। इसका फायदा किन्हें सुनाई दे रहा है, दिखाई दे रहा है? जिनके फाइबर नहीं लग पाती थी, लेकिन जिन्हें चमत्कार दिख रहा है कि अब तो भाई मैं रेगिस्तान में भी लेकर चला जाऊंगा, तो समुद्र में भी लेकर चला जाऊंगा। तो गलतफहमी ना पालें। गलतफहमी इसलिए ना पालें क्योंकि ये सैटेलाइट से इंटरनेट नहीं आ रहा है, ये टावर से आ रहा है। और जब टावर आपके शहर में है, 5G अगर आपके शहर में रोल आउट हो रखा है, तो ही आप इसका लाभ ले पाएंगे। और अगर आपके शहर में 5G नहीं है और आपके यहां पर 5G का टावर नहीं है, तो ये डब्बा भी कुछ काम नहीं करेगा। तो इसके अंदर कभी खुशी कभी गम वाली फीलिंग है। आइए आपको अब इस पूरी घटना को सिलसिलेवार तरीके से पूरे क्रोनोलॉजी के साथ बता देते हैं। थोड़ा याद करा देते हैं कि जियो ने आपके जीवन में क्या परिवर्तन किया है। जियो के बारे में आप सभी को मालूम है कि बहुत पहले जब जियो सबसे आया था, शायद पहली बार कईयों ने उस समय नाम सुना था, लोगों को बड़ा इंटरनेट चार्ज देना पड़ता था। अचानक 40वीं इनकी बैठक होती है जहां पर ये इंटरनेट की घोषणा करते हैं, जियो फोन की घोषणा करते हैं, फिर जियो इंटरनेट की घोषणा करते हैं, जियो फाइबर केबल की घोषणा करते हैं, और इस तरह से पहुंचते पहुंचते इंटरनेट यूजर्स जियो के आने के बाद देश में 900 मिलियन पहुंच जाएंगे, ऐसी रिपोर्ट्स निकल कर आ जाती है। देश में इंटरनेट क्रांति, और आज जो आप हमको सुन पा रहे हैं, इसमें जियो का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। भले ही मैं आपको जो इस समय सेशन सुना रहा हूं ये एयरटेल की फाइबर से सुना रहा हूं, लेकिन इसमें भी जियो का बड़ा कंट्रीब्यूशन है। वो कैसे? ना जियो आया होता तो शायद एयरटेल वाले भी इतना सस्ता इंटरनेट नहीं दे पाते। कहां, वही एयरटेल 250 रुपए जीबी दिया करता था, आज 250 रुपए में पूरा महीने भर का इंटरनेट वो दे रहा है। ये अपने आप में बड़ी बात है। खैर, कंपटीशन अच्छी चीज है, और ऐसी स्थिति में कंपटीशन के अंदर
जहां 5G जियो के द्वारा अब तक 6258 शहरों में पहुंचा दिया गया है। दिसंबर 21 तक 32.35 मिलियन लोगों के पास इंटरनेट तार के माध्यम से पहुंच चुका था, ऑप्टिकल फाइबर केबल के माध्यम से पहुंच चुका था। अब उसी की जगह 46वीं एनुअल जनरल मीटिंग में जहां पर अंबानी आकर घोषणा करते हैं, जैसे प्रधानमंत्री लाल किले से घोषणा करते हैं, कोई भी नई घोषणा करनी हो, ऐसे ही रिलायंस वाले जब अपनी कोई घोषणा करते हैं तो इनकी एनुअल जनरल मीटिंग होती है। 40वीं बैठक में आप सबने इंटरनेट की जानकारी प्राप्त की थी, 46वीं बैठक आई है, तो इसके अंदर इन्होंने पूरी तरह से जानकारी दे दी कि हम लोग जियो एयर फाइबर लेकर आ रहे हैं। इनका कहना है कि जो अभी गणेश चतुर्थी आ रही है, इस दिन हमारा ये प्लान पूरी तरह से रोल आउट हो जाएगा। सितंबर 19 2023 को डब्बे बिकने लगेंगे। मार्केट में इसकी टेंटेटिव रेट 6000 रुपए के आसपास आ चुकी है। यह डब्बा कुछ इस प्रकार का दिखेगा, कहने के लिए एक बड़ा डोंगल दिखाई देगा। पहले आता था ना कि मोबाइल के अंदर एक सिम सी लग जाती थी, संभवतः इसमें भी वैसा कुछ होगा, अभी इसके बारे में ज्यादा पता नहीं चला है। आप अंबानी को सुन भी पाएंगे कि उन्होंने 46वीं आम बैठक के अंदर इस बारे में घोषणा की कि आने वाले uses a pan-India 5G network and advanced wireless technology to bypass the need for last mile fiber. कुल मिलाकर फाइबर का जो इनका खर्चा था ना, वो बचा लिया इन्होंने। अब 5G के सब जगह टावर तो लगी गए हैं, अब आपके घर तक तार ना पहुंचाया जाए तो बाईपास कर दिया है। अभी तक क्या हो रहा था, आपके घर तक पहुंचाने के लिए जो तार का खर्चा था ना, वो भी जियो को ही देना पड़ रहा था। जियो का खर्चा था, फिर लाइन खोदो पहुंचाओ, फिर आपका मन किया अगले महीने आपने मना कर दिया, भाई साहब अपन नहीं चलाएंगे। ऐसी स्थिति में इनका खर्चा होता था। अब इनको डब्बा बेचना है और काम हो जाएगा। ये घोषणा हालांकि 2022 की है, जब 2022 के अंदर इनके सुपुत्र आकाश अंबानी ने घोषणा की थी कि हम कुछ ऐसा करने जा रहे हैं। उन्होंने उस समय ये 2 डब्बे दिखाए थे कि कुछ इस तरह के दिखाई देंगे। अब उसी की फाइनली घोषणा हो गई है कि हम पूरी तरह से अब इसको बेचने की स्थिति में आ गए हैं और मैं बिना पैसे लिए इनका प्रचार करने के लिए आ गया हूं। ठीक है ना। तो आप लोगों के सामने ये जो जानकारी मैं दे रहा हूं, डोंगल की तरह ही इस तरह का एक डब्बा सा आएगा और इसका एडवर्टाइज भी इन लोगों ने कुछ इस प्रकार से दिया था कि भाई कोई भी मतलब जियो ट्रू 5G के रूप में, जैसे कि इंटरनेट के कनेक्शन को पहले दिखाया कि दिक्कत आ रही है। अब ये कोई बंदा आएगा, अब ये डब्बा लेके बैठा हुआ था, पापा कितना इंटरेस्टिंग है इनका, डब्बा लेके बैठा था, लेकिन बच्चे का जब टीवी रुकेगा तभी जाकर वो डब्बा खोलेंगे। इस तरह से उन्होंने फिर डब्बा खोला और इन्होंने एकदम रेवोल्यूशनाइज कर दिया। बस वो वेट ही कर रहे थे कि बच्चे का टीवी कब अटकेगा। पापा ने बिल्कुल केटली की तरह रखा, उसको चलाया, अपने आप इंस्टॉल किया और बच्चा खुश हो गया। देख रहे हैं आप, फादर पहले बच्चों को परेशान कर रहे हैं जियो को समझाने के लिए, समझ जाइए आप। खैर फिलहाल के लिए कहा जा रहा है कि जहां जहां जियो का टावर है वहां वहां आप इस डिब्बे को ले जाएंगे। क्या इससे वाकई में फायदा है? देखो, मैं अगर एज ए इंटरनेट यूजर बात करूं, मुझे तो इसमें फायदा नजर आता है। क्यों? क्योंकि आप हर जगह 5G की स्पीड को एक्सेस नहीं कर पाते हैं, या फिर एक साथ कई डिवाइसेस यूज करनी आप नहीं कर पाते हैं। कई बार फोन पर कॉल आ जाता है, आपका इंटरनेट चलता हुआ अटक जाता है। कई बार लैपटॉप में आप इंटरनेट यूज करना चाहते हैं ट्रैवलिंग करते हुए, आपके लैपटॉप में, आपके आईपैड में, आपके बहुत सारे डिवाइसेस के अंदर, तो आपको इंटरनेट की चलते फिरते आवश्यकता पड़ती है। अब ये एक डब्बा और एसेसरीज के रूप में आपको जोड़ना पड़ेगा, जोड़ लीजिएगा। कहा जा रहा है कि स्पीड में कोई दिक्कत नहीं आएगी, 1 Gbps की स्पीड तक देने का ये काम कर रहे होंगे। क्लियर है? तो उम्मीद है आपको जियो एयर फाइबर की कहानी समझ में आ गई होगी। 45 करोड़ से ज्यादा जियो के भाई साहब इस समय कस्टमर हो चुके हैं। 1,19,791 करोड़ रुपए का ये रेवेन्यू जनरेट कर रहे हैं। इतनी लोगों की सैलरी नहीं होती है जितने का ये रेवेन्यू जनरेट कर रहे हैं भाई साहब, बहुत ही बढ़िया है। सैलरी हम तो करोड़ हटा के बात कर रहे हैं, लाखों में नहीं होती इतना दिन मंथली का। खैर क्या बात करनी खामखा। एनीवे, फिलहाल सवाल ये बनता है कि क्या इसकी टक्कर में एयरटेल भी कुछ कर रहा है? बिल्कुल कर चुका है। एयरटेल 3 हफ्ते पहले ही एक्सट्रीम एयर फाइबर ला चुका है और वो अपनी इंटरनेट स्पीड पहले से उपलब्ध जो वाईफाई 5 राउटर था